मैं बिहार के तमाम माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि बिहार को बचाना है तो रोटी को पलटना है। आप रोटी बनाते हैं तो पर भी पलट करते हैं, नहीं एक सेक में रोटी जल जाएगा, आपको खाने योग्य नहीं होगा। उसी तरह सरकार को भी पलटना चाहिए। और बिहार में 20 साल से एक व्यक्ति का शासन आप लोग की मूर्खता की सारे हदें को दर्शाता है कि किसी व्यक्ति को आप 20 साल एक शासन में रखें, वह शासन आपके समाज, आपके बच्चे और आपके लिए क्या किया उसको आपके देखना चाहिए। 20 साल नीतीश सरकार की शासन रही। नीतीश सरकार बहुत अच्छे व्यक्ति थे, विकास पुरुष थे। नीतीश सरकार को हमने भी वोट दी और बिहार के जनता भी वोट दिए। लेकिन अब की बार नीतीश सरकार नहीं बनेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार की मानसिकता जो खराब चल रही, उसकी आर्थिक की मानसिकता जो स्वास्थ्य है उसका खराब चल रहा है। अब मुख्यमंत्री लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे, तो मैं बिहार के तमाम माताओं बहनों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि नीतीश सरकार को आप वोट नहीं करें, क्योंकि नीतीश सरकार अब नहीं रहेंगे। इस देश में, बिहार में यदि वोट का राज छोट का राज होता है, गरीब का राज होता है। यदि वोट करेंगे तो गरीब का राज हो जाएगा, अमीर का पूंजीपतियों का शासन नहीं चलेगा। यदि वोट का राज छोट का राज आएगा तो अमीर को पूंजीपति को नहीं चलेगी, मनुवादी को नहीं चलेगा। यदि आप इसे नहीं बदलते हैं तो आपके बच्चे के साथ, आपका पति के साथ दुर्व्यवहार होगा, क्योंकि अमीर की सरकार आएगी। जो बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन बिहार के ज़मीन अमीर को देने के लिए 1,000 रुपया में 150 एकड़ ज़मीन सालाना में 1 रुपया देने के लिए उसके पास ज़मीन है। लेकिन बिहार में फैक्ट्री लगाने के, आपके बच्चे के रोज़गार देने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे को वह चाहता है कि मज़दूर बना कर रखेंगे, 4 किलो अनाज में रखे, इसी द्वारा। और माता बहन से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि 10,000 रुपये नीतीश सरकार आपके अपने घर से नहीं दिया, नरेंद्र मोदी अपने घर से नहीं दी, आप ही का पैसा है। क्योंकि आपने जो 70 साल में जो विकास, आपको ये 70 साल की विकास बताते हैं ना, 70 साल में जो विकास हुआ क्या, तो 70 साल में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने, बड़े बड़े कॉलेज बने, बड़े बड़े स्कूल बने। उस स्कूल में नरेंद्र मोदी जी डिग्री लेकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी कितने यूनिवर्सिटी, कितने विश्वविद्यालय बनाए जो हमारे बच्चे के लिए डिग्री मिले, और इस डिग्री से नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। तो हमारे बच्चे भी इस डिग्री से नरेंद्र मोदी को बनाए हुए यूनिवर्सिटी, विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था से चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सके। तो विकास बहुत हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार में। विकास का नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, लेकिन विकास इतना विकास हुआ कि रुक नहीं सकता है। विकास ये हुआ
कि हम पहले किचन ही से शुरू करते हैं। जो 70 साल में 75 से 80 रुपया कड़वा तेल 70 साल में लग गया और 11 साल में वह विकास आकर 200 रुपये कड़वा तेल हो गया। जो 70 साल में 15 रुपया से शुरू, 10 रुपया से शुरू होकर और 65 रुपया तक डीजल गया, वह 11 साल में 90 से 95 रुपये लीटर डीजल हो गया। ये विकास हुआ। जो 70 साल में 20 से 65 रुपया तक पेट्रोल गया, वह 11 साल में 110 रुपया का पेट्रोल हो गया, वह विकास हुआ। जो 70 साल में 2000 से 28,000 तक पर भरी सोना हुआ करता था, वह 11 साल में 1,28,000 रुपये हुआ, वह विकास हुआ। जो 70 साल में 450 रुपया सिलेंडर पहुंचने में लगा, वह 1150 रुपया के सिलेंडर हुआ, वह विकास हुआ। जो आटा 10 से 20 रुपया हुआ करता 70 साल में, वह आटा 60 से 80 रुपया किलो हुआ, विकास वहाँ हुआ। जो चावल 20 से 30 रुपये किलो हुआ करता था, वह चावल 60 से 80 रुपये किलो हुआ, विकास हुआ वहाँ। तो विकास को हम गिन नहीं सकते कितने विकास हुआ। और उसके बदले में हम लोग को 20 साल में वोट की समय आई तो हमारे माता बहन को मिला कितना, 10,000 रुपया। वह भी 10,000 रुपया सरकार ये ऐलान नहीं की जो हम इसको रिटर्न नहीं लेंगे। सरकार वह 10,000 रुपया इलेक्शन होने के बाद आपको ब्याज सहित देने पड़ेगा। और 125 यूनिट बहुत हंसी की बात आती है, 125 यूनिट। यदि तेजस्वी बोला 200 यूनिट हम फ्री करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो 125 यूनिट बिजली बिहार के स्मार्ट मीटर लगा के हर घर में लगा दी स्मार्ट मीटर, और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। मुझे बहुत हंसी आता है उस बात पे, क्योंकि सरकार आएगी तो स्मार्ट मीटर आपको 15-10 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा, और आपके ही सवाल पूछना पड़ेगा। आपके बच्चे के लिए स्कूल की ज़रूरी है, शिक्षा की दवाई, शिक्षा की ज़रूरी है, सिंचाई की ज़रूरी है। शिक्षा, सिंचाई, दवाई और कमाई की ज़रूरी है, उस पे आप वोट करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है हम भाई भाई, इस पे वोट मत करना। और इस बिहार में 6 नवंबर को जो वोट हुई है, उसमें भारत के निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार तो सारी हदें ही पार कर दी, सारे हदें पार कर दी। स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो जाते हैं और पिकअप बाहर निकलते हैं। वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है, उस वीवीपैट को पर्ची कहीं फेंक दिए जाते हैं। ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन आयोग है, मुझे बहुत हंसी आ रहा है। और इस देश में गरीब के लिए न्याय नहीं है, याद रखना, क्योंकि गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलता है। इस देश का कानून अंधा है, अंधा। इस
देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल मर चुका है। नहीं तो एक गरीब अभी आपको वोट देने के लिए सरकार चुनते हैं, यदि उसी गरीब का कुछ काम होता है अपने, तो वहीं सरकारी अफसर जो 80,000 90,000 सैलरी लेता है और वह आपसे 200-300 रुपया घूस लेता है, 400 घूस लेता है। तो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मर चुका है। तो इस बार बिहार के तमाम माता बहनों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है, सत्ता परिवर्तन करना भी अनिवार्य है। और यदि सत्ता परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमारे भविष्य हमसे सवाल करेगा। जब इस देश में ऐसा स्थिति था, स्कूल बंद स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शराब का दुकान खोले जा रहे हैं। इस देश का भविष्य यहाँ पर हो रहा है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नेता का बच्चा विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। बड़े बड़े पैसा वाला का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने जा रहे हैं और आपके गरीब के बच्चे के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको ये चाहता है कि 4 किलो राशन ले, और यदि 4 किलो राशन आप उसको दे रहा है तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो समाज को मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि इस बार परिवर्तन बिहार में करें, और बिहार में यदि परिवर्तन होगा तो इस देश में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि देश के जो हम जिस प्रधानमंत्री को चुने हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, वह आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वह एक व्यापारी का प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश के साथ व्यापारी करके, छल करके हमारे सारा देश का संपत्ति को एक व्यापारी को हाथ में सौंप रहे हैं। तो हम पूरे भारतवासियों से मैं इतना ही अपील करेंगे कि हम नरेंद्र मोदी इस देश में रहे न रहे, देश रहेगा। हम रहे न रहे, इस देश रहेगा, और इस देश रहेगा तो हमारा भारत भी रहेगा, हमारा भविष्य भी रहेगा। तो आने वाले पीढ़ी जो भविष्य है उसके लिए इस काले अंग्रेज़ों से तो आप सब लड़ चुके, पूर्वजों ने लड़ के आज़ादी आप सबको, हम सबको दिलाई, लेकिन हम लोग ने इस गोरे अंग्रेज़ों से क्या किया, जो अपने बच्चे को गुलाम में लगा रहे हैं। जो 4 किलो राशन हमको मिल रहा है, हम अपने बच्चे को भी 4 किलो राशन के निर्धारित बना रहे हैं। तो समाज को भी जागना चाहिए, समाज देखना चाहिए। जो किसानों के 750 किसानों पे गोली चला दी, ऐसी सरकार है। हमारे 40 जवान को इस सरकार ने कुर्सी के लिए 40 जवानों की हत्या करवा दी। हमारे माता बहन को सिंदूर उजाड़ दी और ये सरकार मैच कराई। गोधरा जैसे हिंदुओं को काट दिया। क्या गोधरा कांड में हिंदुओं को नहीं काटा गया? कुंभ जैसे मेला जो हमारे इतिहास का, हमारे धर्म का जो कलंक है, जो कुंभ में गया और हमारे हिंदू धर्म का कुचल कर मारे। आप उस शासन को चुन रहे हैं। कोई शासन व्यवस्था आज 2014 के बाद में आप शासन पे प्रश्न चिन्ह उठाइए। आप वोट करते हैं, आपका फर्ज होता है कि हम इस शासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, प्रश्न पूछे। नोटबंदी से हम समाज को क्या फ़ायदा मिला? समाज को कमर टूट गया। जीएसटी से क्या फ़ायदा मिला? व्यापारी को कितने व्यापार छूट गए। छोटा व्यापारी को तो व्यापार छूट गए। तो इसमें अडानी
अंबानी